अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट और प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे बहबूद सेविंग के रूल्स से रिलेटेड है। एक्चुअली होता ये है कि लोगों ने अपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे रखाए होते हैं, क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का रूल है उसमें ये चीज़ें डिसेबल लोगों को ये मिल सकता है और वीडियो को मिल सकता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, और इसके अलावा 60 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है, और इसके बाद शोहदा वेलफेयर अकाउंट वगैरह है या तो उनके लिए सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब होता ये है कि ज़्यादातर लोग जो यंगस्टर जो हैं वो अपने पेरेंट्स के नाम से ये सर्टिफिकेट लेते हैं। बाप के नाम पे सर्टिफिकेट लिया, बाप की 60 साल प्लस है तो बाप के नाम पे सर्टिफिकेट ले लिया। बच्चों को पैसे होते हैं लेकिन चूँकि प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो इसलिए पेरेंट्स वगैरह के नाम पर ये सर्टिफिकेट ले लिया जाता है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं वो इस हवाले से कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता पेरेंट्स का इंतकाल हो जाए, जाहिर सी बात है सब ने एक लॉ है, एक कानून है कुदरत का कि आज पेरेंट्स ने जाना है, कल हमने जाना है, फिर परसों हमारे बच्चों ने जाना है, फिर तो ये एक सिलसिला है, इसको हकीकत को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स का अगर इंतकाल हो जाए या जिनके नाम पे आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, माँ बाप या दादा दादी या जिनके नाम पे सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उनका इंतकाल हो जाए या आपने किसी के नाम पे नहीं लिया, आप ही कोई वीडियो है उसने अपने नाम से लिया हुआ है, तो इंतकाल के बाद जो इसकी रकम का क्या होगा, इसके प्रॉफिट का क्या होगा। अच्छा जनाब, देखिए, जब आप बैंक की बात करूं, अगर किसी बैंक में कोई अकाउंट खुलवाने जाता है तो उसका अकाउंट उस वक्त तक नहीं खुलता है जब तक वो एक कॉलम होता है नॉमिनी का, नेक्स्ट ऑफ स्कीन का। नेक्स्ट ऑफ किन का कॉलम होता है आपके प्राइवेट बैंकों में, और नेशनल सेविंग में जो होता है वो नॉमिनी का कॉलम होता है। अच्छा, बैंकों में जब तक आप जो है नेक्स्ट ऑफ किन का कॉलम नहीं देंगे, यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन नहीं बताएंगे, आपका अकाउंट नहीं खुलता है। लेकिन नेशनल सेविंग में नॉमिनी आप मेंशन करें या ना करें, आपका अकाउंट खुल जाता है। तो हम बात करते हैं, दोनों की बात करेंगे। अगर किसी ने नॉमिनी मेंशन नहीं किया है तो क्या होगा, और नॉमिनी मेंशन किया है तो होगा, तो क्या होगा। अच्छा देखिए, एनएससी के फॉर्म में अगर किसी ने नॉमिनी का नाम मेंशन किया है और उसके साथ उसका परसेंटेज भी मेंशन किया होगा, फॉर एग्जांपल किसी ने अपना किसी बच्चे के नाम या बच्चे के पैसे थे बाप के नाम पे रखे हुए और बेटे के नाम से बेटा नॉमिनी है और उसके नाम के आगे 100% लिखा हुआ है, तो बाप के डेथ के बाद जो है वो बेटे को 100% जो है वो पैसे की रकम मिल जाएगी। किस तरह मिलेगी मैं डिटेल में बताता हूँ, ये बताऊँगा, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम बात करें नॉमिनी की। अगर किसी ने किसी के एक बंदे को नॉमिनेट किया फॉर एग्जांपल और उसके आगे लिख दिया परसेंटेज नॉमिनी की कॉलम में 100%, तो उसको 100% पैसे मिल जाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट के हो या प्रिंसिपल अमाउंट हो, जो भी रकम हो। ठीक है, अगर किसी ने मेंशन किया है कि 4 बेटे हैं बाप के बस्त, तो हर किसी के हर के नाम के आगे 25% के हिसाब से लिख दिया है, तो 25% के हिसाब से शेयर उसको मिल जाएगा। किसी ने ये मेंशन किया है कि बेटे को 60% शेयर मिलना चाहिए, जो भी पैसे हैं और प्रॉफिट है, और बेटी को 40% मिले, फॉर्म में मेंशन किया है उन्होंने, तो उस हिसाब से उनको रकम मिल जाएगा। अच्छा जनाब, अगर ऐसा हो कि नॉमिनी मेंशन ना हो फॉर्म में तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स है उनको रकम की अदायगी हो जाएगी। अच्छा, एक इशू ये है कि नॉमिनी कौन हो सकता है। नॉमिनी कोई भी हो सकता है, जैसे बाप हो सकता है नॉमिनी, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बाप हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, आंटी हो सकती है, अंकल हो सकती है। ये सारे नॉमिनी को आप इन सबको नॉमिनेट कर सकते हैं, ये सब नॉमिनी हो सकते हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि जो अगर फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है और उसके नाम पे जो भी रकम है वो रकम और उसका जो प्रॉफिट है वो किस हिसाब से मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, जब आप डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं जो भी इन्वेस्टर है उसका, तो उस पर डेथ सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी होती है कि बंदे की जिस दिन एक्सपायर हुआ है, डेथ हुआ है, उस दिन तक का प्रॉफिट उसको मिल जाएगा नॉमिनी को। ठीक है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो टोटल रकम है, फॉर एग्जांपल किसी ने 10 लाख रुपए रखवाया था अपने नाम से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, वो 10 लाख रुपए उसको मिल जाएगा जो भी नॉमिनी है। ठीक है, अगर एक है तो एक को मिल जाएगा, 5 है तो 5 को मिल जाएंगे। ठीक है,
जिस हिसाब से शेयर दिया हो, परसेंटेज दिया हो कि इसको इतना इतना परसेंट मिलना है। अच्छा, जिस डेथ सर्टिफिकेट पे जो डेट मेंशन है कि इस डेट को डेथ हुई है, उस वहाँ तक का जो भी प्रॉफिट बनता है वो नॉमिनी को वो प्रॉफिट भी मिल जाएगा। यानी कि जिस डेट को डेथ हुई है उस डेट तक का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो सारे मिल जाएंगे, और उस डेट तक का जो प्रॉफिट है वो भी नॉमिनी को मिल जाएगा, जो भी बंदा नॉमिनेट हो। अच्छा, अगर एक ऐसा इशू आता है कि कोई भी नॉमिनी मेंशन ना हो और नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक जो भी रकम बच्चों में या रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट होना, उनके आपस में लड़ाई हो जाए, कोई बेटा कहे कि मैंने इतना वालिद के साथ इतना सपोर्ट किया तो मुझे 50% मिलना चाहिए या 60% मिल जाए, दूसरा कहे मुझे 30 उसको 30 मिलना चाहिए, दूसरा वाला कहे मुझे 70 मिलना चाहिए, इसको 30 मिलना चाहिए। इस टाइप का अगर कोई इशू बनता है, इस टाइप के इशू बनते हैं अगर नॉमिनी मेंशन ना हो, तो इस टाइप के इशू में फिर जो है वो नेशनल सेविंग डिसाइड नहीं करेगा कि किसको कितने पैसे मिलने हैं, किस हिसाब से पैसे मिलने हैं, ये फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का फॉर्म जमा करवाते हुए, बल्कि कोई भी प्रोडक्ट नेशनल सेविंग का किसी का भी फॉर्म जमा करवाते हुए आप नॉमिनी लाजमी मेंशन करें, और साथ साथ उसके परसेंटेज भी मेंशन करें। अगर एक है तो 100%, दो को दे रहे हैं तो किस परसेंटेज के हिसाब से आपने देना है। अच्छा जनाब, क्या नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जो इन्वेस्टर है जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो अपने हयात में, मतलब अपनी ज़िंदगी के दौरान वो जब चाहे जिसको चाहे नॉमिनी चेंज कर सकता, और एक से ज़ायद दफ़ा भी नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है जनाब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो के डेथ के बाद जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की जो अमाउंट है, जो कुल रकम है, उसकी तकसीम कैसे होगी और प्रॉफिट की तकसीम कैसे होगी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।